कि 90 डिग्री आगे जाना है कि 90 डिग्री पीछे जाना है। अब उसकी शक्ल बनेगी क्या, कुछ ना कुछ कॉस जैसी बनेगी, अब प्लस कॉस जैसी बनेगी, माइनस कॉस जैसी बनेगी। मैं इसमें ख्वार खुद को नहीं करना चाहता, प्लीज़ मुझे खुद भी मत होइए, मुझे भी मत कीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि ब्रैकेट के अंदर प्लस 90 लिखा है तो लेफ्ट की तरफ चले जाए 90 डिग्री, ब्रैकेट के अंदर माइनस 90 लिखा है तो राइट की तरफ चले जाए 90 डिग्री। अब वो शक्ल क्या बनती है, जो बनेगी समझ आ जाएगी क्या बनेगी। कोई और सवाल है जी किसी के पास? जी सर अगर इसकी हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन ऑफ 360 डिग्री करें तो फिर से ये दोबारा ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। सो खैर जो भी है, ये तो अब सवाल डिसाइड करेगा कि कितनी ट्रांसलेशन करानी है कितनी नहीं करानी। सम टाइम कहता है 30 डिग्री ट्रांसलेट किया है तो बड़ा मुश्किल होता है उसको थोड़ा सा असेस करना, लेकिन जो भी है मुझे लगता है 90 डिग्री का ही कहना चाहिए ताकि शक्ल ड्रॉ करने में आसानी हो। बहरहाल ट्रांसलेशंस तो मैं दोनों समझा चुका हूँ, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी के पास कोई सवाल नहीं होगा। अब चलते हैं किसकी तरफ, रिफ्लेक्शन की तरफ। किसकी तरफ जनाब साहब? रिफ्लेक्शन की तरफ। रिफ्लेक्शन में आपको मालूम है 2-3 तरह की रिफ्लेक्शन होती है। पहली रिफ्लेक्शन में आपको क्या सिखाऊंगा कि फंक्शन के बाहर माइनस लिखा हो। क्या लिखा हो? फंक्शन के बाहर माइनस लिखा हो। ये जब फंक्शन के बाहर माइनस लिखा होता है तो क्या होता है? क्या करूं जी? रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, इसको अक्सर कहते हैं वर्टिकल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? दे कॉल इट वर्टिकल रिफ्लेक्शन एज वेल, कि ग्राफ इज रिफ्लेक्टेड वर्टिकली, मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला गया है। इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है? इसके लिए करना पड़ता था जी फंक्शन के बाहर माइनस लगाना पड़ता है। अगर आप फंक्शन के बाहर माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये बात हमने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा पहले भी पढ़ी हुई है कि अगर हमने लीनियर वाली इक्वेशन में एक्स के कोफिशिएंट के पीछे माइनस लगा दिया तो वो भी वर्टिकली रिफ्लेक्ट कर जाता है। अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के पीछे माइनस लगा दिया तो वो भी वर्टिकली, मतलब कप का कैप बन जाता है। ओपनिंग अपवर्ड की बजाय ओपनिंग डाउनवर्ड चला जाता है, ऊपर की बजाय नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यू नो रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस में देयर इज दिस माइनस एफ एक्स का कॉन्सेप्ट है। और इस माइनस एफ एक्स के कॉन्सेप्ट का क्या करूँ अभी? एक ही ग्राफ ड्रॉ करूंगा। कौन सा जी? पहले ग्राफ ड्रॉ करें y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का। व्हाट इज y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का ग्राफ? ये किसका ग्राफ है जी? y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का। प्लीज टेल मी, मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स का, तो क्या होगा? कप को कैप, कैप को कप। हेलो जी, क्या आप समझ सकते हैं इस बात को कि फंक्शन के पीछे माइनस लगा है तो कप को कैप बना दिया गया है और कैप को कप बना दिया गया है। ग्राफ को एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर दिया गया है, और ग्राफ को जब एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर दिया गया है तो यू नो ऊपर वाला नीचे आ चुका है, नीचे वाला ऊपर जा चुका है जी। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ चुका है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है भाई? एनीवन? ओके, ये तो हो गया रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। फिर अगर मैं बात करता हूं रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस की, रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस की, तो देखते हैं क्या होगा। रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, ये जो रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस हुई है, कैन यू प्लीज टेल मी कि इसको मैं कौन सी वाली रिफ्लेक्शन कहूं? ये कौन सी रिफ्लेक्शन है? एक्स एक्सिस में जब रिफ्लेक्शन होती है तो उसको बोलते हैं वर्टिकल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट वर्टिकल रिफ्लेक्शन। और जब रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस होती है, व्हाट शुड वी कॉल इट? वी शुड कॉल इट रिफ्लेक्शन कौन सी वाली? हॉरिजॉन्टल। ग्राफ यूं का यूं हो जाएगा। खैर देखते हैं जी क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके लिए करना क्या है? फंक्शन के क्या लिखा होगा जी? सर अंदर माइनस एक्स लिखा होगा। फंक्शन के अंदर क्या लिखा होगा? फंक्शन के अंदर माइनस लिखा होगा। पहले तो फंक्शन के बाहर माइनस,
फंक्शन के बाहर माइनस ने क्या किया, ऊपर नीचे कर दिया। अब फंक्शन के अंदर माइनस क्या करेगा, जैसे नहीं वो हम कहते हैं फंक्शन के बाहर प्लस ने वर्टिकली ट्रांसलेट कर दिया है, फंक्शन के अंदर प्लस ने हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट कर दिए। तो यहां भी फंक्शन के बाहर माइनस ने क्या कर दिए, वर्टिकली मतलब अपसाइड डाउन कर दिया है। यहां पर फंक्शन के अंदर माइनस क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर देगा। अच्छा, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर देगा, इसका क्या मतलब है जी, देखते हैं। इसका क्या लिखे जी, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन। अब ये मुझे कैसे समझाना है, इसको समझाने के लिए जरा गौर से देखिएगा जी। पहले बनाता हूं मैं ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। अच्छा, इसके लिए ना मैं थोड़ा सा इधर उधर दोनों तरफ बनाऊंगा। एक वेव इधर बना ली, एक वेव उधर बना ली। ओके, ये किसका ग्राफ है जी, साइन ऑफ x का। मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है आप किसका, y इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स का। y इज इक्वल टू साइन ऑफ क्या, माइनस एक्स का। अब एक बात पे आप ध्यान दीजिएगा प्लीज, एक बात पे ध्यान देंगे आप, क्या ध्यान देंगे प्लीज टेल मी। अब मुझे यूं करके ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये किधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। प्लीज टेल मी क्या बनेगा, ये वाला इधर, ये जो ये क्या है, ये कैप, इस कैप को किधर बनाऊं, यूं करना है, यूं करना है, तो इस कैप को इधर बना दिया। ये जो कप बना हुआ है, ये कप किधर बनाऊं, इसको इधर बनाना है। इधर बना दिया। फिर ये जो क्या है, ये क्या बोलेंगे इसको हम, कैप है। तो बेसिकली जब ये यूं जा रहा था तो ये यूं करके यूं जाएगा, और जब ये यूं, आई थिंक जी भाई मसला एक हो गया है। लग अभी भी क्या रहा है, क्या मैंने वर्टिकली ट्रांसलेट किया है, क्या लग रहा है, लग ऐसे रहा है कि मैंने वर्टिकली ट्रांसलेट किया है। तो उसका एक मतलब निकाल लूंगा मैं। क्या मतलब निकाल लूंगा कि माइनस साइन एक्स करें या साइन माइनस एक्स करें, क्या होता है, वो सेम होता है। मतलब बाहर माइनस लगा दें या अंदर माइनस लगा दें, क्या होता है, एक ही तरह का ग्राफ बनता है। हालांकि मैंने सोचा क्या था, जरा सुनिए प्लीज, मेरा थॉट प्रोसेस क्या चल रहा था। थॉट प्रोसेस ये चल रहा था कि ये इस वक्त जब मैं ये वाला काम कर रहा था, इस वक्त में मैंने कहा जी ऊपर वाला किधर चला जाएगा। ये मैंने क्या किया हुआ है बच्चों, मैंने क्या किया हुआ है, बल्कि एक सेकेंड, उसको इस कलर में जाना चाहिए। ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, पहले क्या था, कैप वर्टिकली रिफ्लेक्ट करके क्या बना दिया, कप। यहां है, ये क्या है, ये है आपकी कैप वर्टिकली रिफ्लेक्ट करके क्या बना दिया, कप बना दिया। अच्छा, इधर जब आप देखेंगे तो इधर मैं एक्चुअल में क्या करना चाहता था, ये जो आपकी कप है, मैं इसको वर्टिकल नहीं, इसको हॉरिजॉन्टली उधर ट्रांसफॉर्म करना चाहता था। तो मैंने जब इसको ट्रांसफॉर्म किया तो मैंने इसको यूं ले गया, यूं ले गया, तो ब्लू वाला मैंने उस तरफ शिफ्ट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं जो ये वाला था इसको क्या चाहता था, इधर ट्रांसफॉर्म करना चाहता था, इसको मैंने इधर कर दिया। तो किया तो मैंने लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट किया है। किया तो मैंने क्या है, किया तो मैंने बेटा जी हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन की है, या अबाउट द वाई एक्सिस की है। इधर वाला उधर कर दिया, उधर वाला इधर कर दिए। लेकिन फीलिंग इसकी शक्ल से भी क्या आ रही है सर, शक्ल तो ये भी वही है, वो जो माइनस साइन एक्स की थी। इसका मतलब क्या है कि साइन ऑफ माइनस एक्स और माइनस साइन एक्स आपस में क्या है, बराबर है। तो काम करेंगे, हेंस वी कैन से, या हेंस सीधा सीधा लिखूं या सिंस लिखूं, पहले सिंस द ग्राफ ऑफ, ठीक है जी, सिंस द ग्राफ ऑफ, पंखा बंद करना है बेटा, जरा वहां से आएगा, पंखा बंद कर दे, पंखा बंद कर दे। क्या नोट लिखेंगे जी, इमरान साहब इसको कहा है डिमर्स लगवाओ यार, क्यों नहीं आ रहा वो बिजली वाला, कब आएगा, साल बाद आएगा, लगाओ ना बेटा, ये तेज नहीं लगाना, मुझे लगाने हैं, स्लो स्लो करके लगाने हैं। क्या लिखवा रहा हूं, सिंस द ग्राफ ऑफ माइनस साइन एक्स एंड साइन ऑफ माइनस एक्स आर व्हाट,
are same since the graph of क्या जनाब साहब minus sin x and sin of minus x are same. So what? So we can say that क्या we can say that कि sin of minus x is equal to क्या minus sin of x. लो जी, ये लिखने के बाद मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं. अल्लाह अकबर. जरा जाएं वो जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, कौन से वाली आपके पास, जिनके थ्रू मैंने कहा मैं बाद में सवालों को सॉल्व करवाऊंगा. वहां जरा कॉस वाली एक प्रॉपर्टी चेक करेंगे. कॉस की इवन प्रॉपर्टी क्या लिखी है कि कॉस ऑफ माइनस एक्स का जवाब कॉस ऑफ एक्स के बराबर है. किसके बराबर है? उस तरह की शक्ल ये नहीं लिखी हुई कि साइन ऑफ माइनस एक्स का जवाब साइन एक्स के बराबर नहीं. किसके बराबर है? इसका मतलब उस वाले को आपने बोला इवन प्रॉपर्टी. क्या बोला? क्यों सर? वो कॉस एक्स का जवाब हो या कॉस माइनस एक्स का जवाब हो, दोनों जवाब क्या होते हैं? सेम होते हैं. वो वाला ग्राफ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था. अबाउट द साइन के केस में साइन ऑफ माइनस एक्स का जवाब साइन एक्स के बराबर नहीं, वो माइनस साइन एक्स के बराबर है. क्या चले जनाब साहब? दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द इवन प्रॉपर्टी ऑफ कॉस. तो अगर उसका नाम है इवन प्रॉपर्टी, इसका नाम क्या रखो? ऑड प्रॉपर्टी. क्या नाम रखेंगे? दिस इज नोन टू बी द ऑड प्रॉपर्टी ऑफ, बल्कि पहले लिखें दिस इज समथिंग ऑपोजिट टू द इवन प्रॉपर्टी ऑफ कॉस. दिस इज समथिंग ऑपोजिट, this is something opposite to the what? This is something opposite to the even property of cos. Hence it is known as odd property. Odd property of sines. Sines nahi, sine. Hence this is known as odd property of sine. एक और मेथड की बात बताऊं, दैट इज नॉट अप्लाइड एनीवेयर. ये भी लिखें. हेंस इट इज नोन एज क्या? ऑड प्रॉपर्टी ऑफ साइन. दैट इज नॉट अप्लाइड एनीवेयर. दैट इज नॉट अप्लाइड एनीवेयर. इसलिए वंस अगेन क्या कहूंगा कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है, उसको याद करने की जरूरत है. और हां, अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाईजान आपने क्या कहते हैं, ये कॉस के केस में तो कहा है कि कॉस ऑफ एक्स और कॉस ऑफ माइनस एक्स दोनों बराबर है. यहां तो आप कहते हैं कि 30 डिग्री आंसर है तो माइनस 30 डिग्री भी आंसर है. ये आप साइन में क्यों नहीं कहते हैं कि 30 डिग्री आंसर है तो माइनस 30 डिग्री भी आंसर है? तो क्या जवाब देंगे कि भाईजान साइन के फंक्शन पे साइन का फंक्शन इवन नहीं है, साइन का फंक्शन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, साइन का फंक्शन ऑड है. ऑड मतलब उसके प्लस 30 का आंसर कुछ और है और उसके माइनस 30 का आंसर कुछ, मतलब यहां से समझ आ जाएगा कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स, इट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स. तो फर्क है दोनों में एक. खैर बहरहाल मैं इससे ज्यादा मजीद आगे नहीं इन प्रॉपर्टीज को कुरेदना चाहता, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं यहां ट्रांसफॉर्मेशन से जो भी निकलेगा मैं उनको प्रॉपर्टीज के तौर पर लिख दूंगा, याद नहीं करूंगा. याद मुझे करनी है ये वाली बातें. ठीक है, आप में से अगर किसी के पास कोई सवाल पैदा होता है प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए. एनीवन? चलें जी, आगे चलेंगे जनाब साहब. क्या हो गया जी? आई होप आपको समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है. वही काम चल रहा है जो पहले अलजबरा में चला था. अलजबरा में क्या काम चला था? सल्जी अलजबरा में भी आपने ग्राफ ऊपर नीचे किए थे, ग्राफ आगे पीछे किए थे, तो वही काम कर रहा हूं मैं भी. लेकिन अब वो वेव बनी हुई ना, तो वेव के साथ ऊपर नीचे करने में या लेफ्ट राइट करने में या एक थोड़ा सा एक सेंस डेवलप हो रहा है प्रॉपर्ली कि सर जी मीन पोजीशन किधर जाएगी, आपकी एक्सट्रीम पोजीशन किधर जाएगी, आप वर्टिकली ट्रांसलेट करेंगे. वर्टिकल स्ट्रेच इज ऑलवेज पैरेलल टू अलोंग वाई एक्सिस होती है. अब ये जो भी काम वाई एक्सिस के अबाउट हो रहा है, मतलब वर्टिकल ट्रांसलेशन हो रही है तो फंक्शन के बाहर प्लस सी हो रहा है, वर्टिकल रिफ्लेक्शन हो रही है तो फंक्शन के बाहर माइनस हो रहा है. यहां भी जब वर्टिकल स्ट्रेच होगी तो जो होगा फंक्शन के बाहर होगा, जो होगा फंक्शन के, क्या करूं फंक्शन के बाहर, देयर इज दिस एफ एक्स, यहां फंक्शन के बाहर प्लस किया तो वर्टिकल ट्रांसलेशन हो गई, यहां फंक्शन के बाहर माइनस किया
तो वर्टिकल रिफ्लेक्शन हो गई। यहां फंक्शन के बाहर किसी से मल्टीप्लाई कर दें, फंक्शन के बाहर किसी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा सर जी? फंक्शन के बाहर किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा जी बताइए? वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा। देखते हैं क्या करूं क्या ना करूं। सबसे पहले ग्राफ बनाऊंगा किसका? वही y इज इक्वल टू साइन ऑफ x का। अब अगर मैंने ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू फंक्शन के बाहर क्या लिखूं? 2 sin x। अगर मैंने फंक्शन के बाहर 2 लिख दिया तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा? क्या आप कह रहे थे? आप कहेंगे सर जी आपने यूं पकड़ के खींचना है, कितना खींचूं? 2 टाइम्स। तो पहले -1 से +1 तक ग्राफ था। व्हाट डू यू थिंक? अगर मैंने वर्टिकली खींच लिया तो किधर चला जाएगा? 2 स्टेप्स 2 पे चला जाएगा ऊपर, -2 पे आ जाएगा नीचे, एंड यू नो द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। दिस इज 0, दिस इज 360। मैंने पीरियड शीरियड चेंज कोई नहीं किया। क्या चेंज किया है? क्या चेंज किया जी? मैंने वर्टिकली खींच दिया है। डोंट यू सी ग्राफ खींचा हुआ लग रहा है? बच्चों पहले 0 से 1 तक जा रहा था उसका क्रस्ट, अब क्रस्ट किधर है? अब क्रस्ट 0 से 2 तक जा रहा है। ट्रफ जा रहा था 0 से -1 तक, अब ट्रफ मतलब ऊपर वाले को ऊपर खींच लिया, नीचे वाले को नीचे खींच लिया, यूं करके खींच लिया। ऊपर जो था वो और ऊपर चला गया, जो नीचे था वो और नीचे चला गया। आई थिंक इसको मैं क्या कहूंगा, जैसे यहां पे फंक्शन के बाहर कुछ ऐड किया तो मैंने कहा ये मीन पोजीशन ऊपर चली गई है, क्या हो गया? तो इसको वेव की शक्ल में कोई कह रहा था क्या हो गया सर? एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया। क्या हो गया? वेव का एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया। बिल्कुल ठीक है जी। अगर आप इसको किस हिसाब से याद करना चाहते हैं, आप अगर इसको वेव के, वैसे तो आप कहेंगे क्या है ये? वर्टिकल ट्रांसलेशन है अलोंग वाई एक्सिस। और अगर आप इसको ये कहना चाहते हैं कि सर जी बेसिकली क्या हुआ है, बेसिकली ये एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव को डिस्क्राइब करता है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे कोई एतराज नहीं है कि आप कहें कि किसको डिस्क्राइब कर रही है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव को डिस्क्राइब कर रहा है। कि अगर यहां 1 साइन के पीछे क्या लिखा है? 1 sin x, तो एम्पलीट्यूड कितना है? 1। अगर साइन के पीछे लिखा है 2 sin x, तो एम्पलीट्यूड कितना है? 2 sin x। अगर साइन के पीछे लिखा है 3 sin x, तो 3 एम्पलीट्यूड। अगर लिखा है जी -2 sin x, तो 2 काम हो रहे हैं। 2 भी लिखा है, माइनस भी लिखा है, तो 2 का तो मतलब एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा, माइनस का मतलब क्या है? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खैर मैं भी दोनों मिक्स नहीं करना चाहता, मैं भी दोनों, मैं लेता हूं साइन की वजह हाफ साइन एक्स। व्हाट इज माय हाफ साइन एक्स? हाफ साइन एक्स का मतलब है सर जी आपने एम्पलीट्यूड छोटा कर दिया है। क्या कर दिया साहब? आपने यूं खींचने की बजाय यूं करके दबा दिया है। तो बेसिकली दिस इज, आपने पहले किसका बनाया ग्राफ? 2 sin x का। अब क्या कीजिए, अब क्या कीजिए, जरा हाफ साइन एक्स का ग्राफ बना दीजिए। किसका ग्राफ बनाया जी? y इज इक्वल टू हाफ साइन एक्स। पीरियड शीरियड चेंज कोई नहीं किया मैंने, बस क्या कर रहा हूं, यूं खींचने की बजाय उसको हमने भी यूं दबा दिया। आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लें भाई। जी अरीबा, एग्जैक्टली स्ट्रेच किया है, यही क्या ना, वर्टिकल स्ट्रेच। आप अंग्रेजी में कहें, आप उसको स्ट्रेच फैक्टर के 2 टाइम्स बड़ा कर दिया है या 2 टाइम्स छोटा कर दिया है। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2 टाइम्स स्ट्रेच कर दिए, मल्टीप्लाई बाय हाफ करेंगे तो हाफ टाइम्स स्ट्रेच कर दिए, जिसको कहेंगे 2 टाइम्स कंप्रेस कर दिए। मतलब यहां पे 2 टाइम्स स्ट्रेच किए, वहां 2 टाइम्स कंप्रेस किया है। आपकी मर्जी है, यू कैन यूज दीज वर्ड्स। स्ट्रेच फैक्टर का वर्ड बिल्कुल ठीक है, हो सकता है दिस इज द वर्ड स्ट्रेच फैक्टर है जी। यहां क्या किए, ए क्या है? ए इज अ वर्टिकल स्ट्रेच या ए स्ट्रेच फैक्टर है। या आसान लफ्जों में सर जी इसको अगर आप वेव का एम्पलीट्यूड कह दें तो बहुत आसान बात है। क्या कह दें? वेव का एम्पलीट्यूड कह दें तो कोई मसले वाली बात नहीं होगी। बिल्कुल जी ठीक है।
अच्छा, एक तो हो गया वर्टिकल स्ट्रेच, किसी को प्रॉब्लम है जी? अब एक और स्ट्रेच करूंगा मैं, कौन सा जी? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच की तरफ जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच के साथ मैं क्या करूंगा? आपको मालूम है फंक्शन के, नहीं पहले फंक्शन कैसे लिखूंगा? फंक्शन के बाहर कुछ मल्टीप्लाई क्या फंक्शन के अंदर कुछ मल्टीप्लाई? अब मैं फंक्शन के अंदर कुछ मल्टीप्लाई करूंगा, लाइक व्हाट? एफ ऑफ, नहीं बाहर वाले को ए बोलते हैं, अंदर वाले को बी बोले, पर क्या नहीं बोले तो ए ही सर, बोले उसको ए ही। लेकिन जब वो फंक्शन से बाहर था तो वर्टिकली कर रहा था, अब वो फंक्शन के अंदर है तो वो क्या करेगा? कॉल इट क्या जी? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच किसके अलोंग होती है? इट इज अलोंग एक्स एक्सिस होती है, पहली बात। और दूसरी बात यह है, देखेंगे आप क्या चीज चेंज होती है, देखेंगे आप क्या चीज चेंज होती है। मैं इसके बारे में समझाऊंगा कि ये ग्राफ का क्या है, पहले ड्रॉ कर लूं फिर समझाता हूं कि ग्राफ का कौन है। पहले ग्राफ ड्रॉ करें जी, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x का। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो कुछ फंक्शन के अंदर हम करते हैं थोड़ा हिसाब उल्टा होता है उसका, हिसाब थोड़ा उल्टा होता है उसका। क्या उल्टा हिसाब होगा? अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 टाइम्स यूं खींचने की बजाय 2 टाइम्स यूं कंप्रेस कर रहे होंगे हम। कैसे? हॉरिजॉन्टल है तो जैसे ट्रांसलेशन में ब्रैकेट के अंदर जब आपने प्लस किया तो आपने कहा सर उल्टा हिसाब है, मतलब क्या था उसका? माइनस मतलब था। जब माइनस लिखा तो आपने कहा सर मतलब क्या है? प्लस उसका मतलब। तो यहां पे भी क्या हिसाब होगा? मैं थोड़ा सा कोई उल्टा हिसाब लगाऊंगा, और उल्टा हिसाब क्या लगाऊंगा कि अगर यहां ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या इसका मतलब होगा? उल्टा हिसाब का क्या मतलब है कि हॉरिजॉन्टली ए टाइम्स स्ट्रेच नहीं हो रहा होगा, इसका स्ट्रेच फैक्टर 1/a होगा। बल्कि यहां पे वर्ड यूज कर लेता हूं जो आप यूज कर रहे थे कि सर स्ट्रेच फैक्टर क्या है? इज इक्वल टू नॉट ए, इट इज इक्वल टू क्या? 1/a, मतलब a टाइम्स बड़ा नहीं करना है, a टाइम्स छोटा करना है। या तो आप इसको कहते हैं स्ट्रेच फैक्टर इज, बल्कि स्ट्रेच फैक्टर का वर्ड ठीक है यूज कर लें, या मैं क्या क्या लफ्ज यूज करूंगा? कंप्रेस्ड बाय क्या? कंप्रेस्ड बाय a टाइम्स। वहां क्या था? दिस a वाज क्या? इस a का मीनिंग क्या है जी? इस a का मीनिंग है स्ट्रेच्ड बाय, ग्राफ इज स्ट्रेच्ड बाय, स्ट्रेच्ड वर्टिकली बाय क्या? बाय a टाइम्स। यहां क्या लिखा a ही है, लेकिन यहां लिखा a एक, लेकिन क्या करेंगे? क्या स्ट्रेच्ड वर्टिकली नहीं, कंप्रेस्ड हॉरिजॉन्टली। इसको स्ट्रेच की बजाय क्या लिखें? कंप्रेस्ड हॉरिजॉन्टली बाय क्या? बाय a टाइम्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि मैं क्या करूं अभी? ये जरा सुन लीजिएगा प्लीज। ग्राफ ड्रॉ करना है मैंने, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x का। तो यूं नहीं खींचना, क्या करना है भाई? यूं नहीं खींचना, क्या करना है? यूं करना है। यूं करने से क्या होगा? यूं करने से क्या होगा? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूं करने से जितनी देर में एक वेव बनी थी उतनी देर में 2 वेव्स बन जाएंगी। क्या हो जाएगा जी? उतनी देर में दिस इज y, दिस इज x। पहले 360 डिग्री में एक वेव बनी थी, अब 360 डिग्री में 2 वेव्स बनी होंगी। दिस इज 0, दिस इज 360 डिग्री। तो आई थिंक इस a को क्या कहूं? नंबर ऑफ वेव्स इन 360 डिग्री, मतलब वेव्स के हिसाब से, बल्कि नंबर ऑफ वेव्स इन, वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी नहीं कहते उसको हम, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड या नंबर ऑफ वेव्स इन अ पर्टिकुलर टाइम, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना। तो इसको वेव्स की शक्ल का क्या कहूं कि सर जी फ्रीक्वेंसी कितनी है? आई थिंक इसको जैसे आपने इसमें जो बाहर प्लस माइनस था उसको क्या बोला था? मैं जो प्लीज था, ये बाहर प्लस माइनस को मीन पोजीशन बोला था। ये बाहर किसी को मल्टीप्लाई करें उसको क्या बोला? एम्पलीट्यूड छोटा बड़ा होगा। ये अंदर किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है इसको फ्रीक्वेंसी कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव्स इन क्या?
इन 360 डिग्री, नंबर ऑफ वेव्स इन 360 डिग्री। अगर कुछ नहीं लिखा तो 360 डिग्री में कितनी वेव्स होंगी? एक होगी। और अगर 2 लिखा है तो 360 डिग्री में कितनी होंगी? 2 वेव्स होंगी। और अगर 3 लिखा है तो 360 के अंदर 3 वेव्स होंगी। और अगर लिखा है हाफ एक्स तो 360 डिग्री में आधी वेव होगी, मतलब सिर्फ क्रस्ट बनेगी। सिर्फ क्या बनेगी? किसी को मसला तो हाथ खड़ा करें जरा सा। हाफ एक्स, आई होप आपको मालूम है कि ये हाफ एक्स का मतलब क्या है। सर जी हाफ एक्स का मतलब वो फंक्शन के बाहर कुछ है कि अंदर कुछ है? अंदर कुछ है। अंदर वाला काम सीधा होता है कि उल्टा होता है? उल्टा वाला हिसाब है। उल्टे वाले हिसाब में ये हाफ लिखा हुआ फील क्या होगा? ये हाफ लिखा हुआ फील, अब 2 बातें हैं, इसको 2 तरीके से मैं समझा सकता हूं। या तो पहला तरीका इस पे क्या लगाएं सर जी, एक तरीका तो इस पे लगाएं, ये बेसिकली क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करना है बाय कितने टाइम्स? दिस इज हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करें बाय 2 टाइम्स। बेशक हाफ लिखा है, क्या करना है? स्ट्रेच करना है बाय 2 टाइम्स। या फिर दूसरा मतलब क्या है सर जी? हाफ वेव इन व्हाट? इन 360 डिग्री, जिसको आप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जो भी आपको ज्यादा आसान लगता है वो अप्लाई कर लें। जो भी कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा आसान लगता है आप वो अप्लाई कर लें। कैसे? क्या करूं? 0 360, पहले इसमें एक वेव बनानी थी, अब क्या करना है? हाफ वेव इन 360। हेलो, कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा करो। क्या हो गया? ग्राफ खींच दिया आपने, हालांकि लिखा हाफ था। बाहर लिखा होता तो मैं यूं दबाता, अंदर हाफ लिखा तो मैंने खींच दिया है, स्ट्रेच कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी बात मैं आपको डेवलप करा रहा हूं आपके दिमाग में बैठ रही होगी। आपके पास अगर कोई सवाल पैदा होता है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा कर दीजिए। जान साहब ऊंचा बोलेंगे। कितना स्ट्रेच करना है? कितने टाइम्स? 1000x लिख दें अंदर। क्या लिख दें? अगर आप 1000x लिख देंगे, लाइक साइन ऑफ 1000x, तो क्या होगा? वो स्ट्रेच कितना होगा? वो मतलब 1000 टाइम्स नहीं, इस तरह बोल रहे हो, इस तरह बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ऐसे बोल रहे हैं। वर्टिकल स्ट्रेच है सर जी, फंक्शन के अंदर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल कंप्रेस है। मैं नहीं पढ़ाऊंगा ऐसे। मैंने क्या बोलना है? मैंने बोलना है भाईजान ये कौन है? फंक्शन से बाहर कुछ प्लस हो तो क्या होता है? मीन पोजीशन। अच्छा, मैं कहूंगा जी ये जो फंक्शन के बाहर मल्टीप्लाई होता है ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड। अच्छा, और ये जो फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई होता है क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ये कहकर 2 मिनट में ग्राफ बन जाएगा। ये कहकर, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा? सर जी ऊपर कितना लेके जाएं, सर जी वर्टिकली कितना खींचें, सर जी हॉरिजॉन्टली कितना दबाएं। आई थिंक इसकी शक्ल अगर मैं यूं करके समझाऊं कि जो आपको मैंने कहा था, वो वर्टिकल बाहर जो प्लस माइनस सी होता है उसको क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। जो बाहर मल्टीप्लाई होता है उसको क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। जो अंदर मल्टीप्लाई होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसमें किसी को मसला है भाई? अगर आप इस कॉन्सेप्ट को कैरी करेंगे तो काम बड़ा आसान है। कैसे आसान है? दिस इज एक्स एक्सिस, वेयर इज द मीन पोजीशन? 1 पर 1 इज द मीन पोजीशन। ओके, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? 3। तो 1 से कितना ऊपर जाना है? 3 स्टेप्स ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? 2 3 4। फिर नीचे कितना जाना है? 3 नीचे जाएं, 0 -1 -2। चलो जी, मैंने मीन भी बना दिया कि मीन 1 है और कितना ऊपर जाना है। एम्पलीट्यूड भी ड्रॉ कर लिया कि 1 से 3 स्टेप्स ऊपर जाना है, 1 से 3 स्टेप्स नीचे जाना है। 1 भी ले लिया, 1 से 3 स्टेप्स ऊपर जाना है, 1 से 3 स्टेप्स नीचे आना है, वो भी ले लिया। किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें। फिर एक चीज आ गई, कितनी फ्रीक्वेंसी है? 360 डिग्री में कितनी वेव्स बनानी? 2। 360 है किधर? कहीं यहां, तो 180 किधर होगा? यहां। तो 180 में क्या करना है? अगर 360 में 2 वेव्स बनानी है तो एक वेव कहां तक बनानी है?
सर जी 180 तक एक वेव बनानी है, अब बनाओ जी, फिर 90 तक क्या करना है? यहां तक एक वेव है, फिर यहां तक एक और वेव है, मतलब यहां तक आधी वेव है। किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर दे। जी जनाब साहब, क्या ख्याल है आपका? मुझे लगता है ये ऐसे ऐसे ड्रॉ करना ज़्यादा आसान है कि क्या समझ लेना, बजाय इसके कि इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई हुई है, लेकिन मैंने हर ट्रांसफॉर्मेशन का एक मीनिंग डेवलप किया है। कैसे, क्या मीनिंग डेवलप किया है? जो फंक्शन से बाहर वाला प्लस है, जिसको आप वर्टिकल ट्रांसलेशन बोलते हैं, उसको मैंने मीन पोजीशन बोला है। किसी को एतराज है भाई? ठीक है। जो फंक्शन के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसको आप वर्टिकल स्ट्रेच बोलते हैं, मैंने उसको एम्पलीट्यूड बोला है। किसी को प्रॉब्लम है उस बात से? जो फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच या कंप्रेशन बोलते हैं, मैंने उसको क्या बोला है? मैंने उसको फ्रीक्वेंसी बोली है, नंबर ऑफ वेव्स इन 360 डिग्री बोला है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? और ये 3 कॉन्सेप्ट्स अप्लाई किए हैं। मीन पोजीशन 1 पे रखी, एम्पलीट्यूड 3 स्टेप्स ऊपर 3 स्टेप्स नीचे गया, फ्रीक्वेंसी मतलब 2 वेव्स बनाई, बात खत्म जी। आप में से कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ लें आप। गुजारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं एक और सवाल लिखता हूं, y इज इक्वल टू क्या? -2 साइन ऑफ 3x +4, ये लो जी, -2 साइन ऑफ 3x +4। अब बताओ क्या करूं? बल्कि +4 की जगह अगर मैं -4, आई वुड लाइक टू डू इट माइन, ताकि मैं, ठीक है +4 ठीक है, +4 ठीक है, +4 ठीक है। बताएं जनाब साहब, ये फंक्शन से बाहर की जो कहानी है वो क्या होती है? ये कौन है भाई? नहीं, वो वर्टिकल ट्रांसलेशन तो है, लेकिन वेव की शक्ल में क्या है? ये वेव की शक्ल में ये मीन पोजीशन है। कौन है ये? मीन पोजीशन है। फिर ये कौन है? ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। ये उसका क्या है? एम्पलीट्यूड है। वैसे इस माइनस के चक्कर में क्या होगा? उल्टा होगा। क्या होगा जी? कौन ये तो मैं इसको वही बोलूंगा, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन होगी इसकी। क्या करें जनाब जी, देखते हैं। पहले बनाए मीन पोजीशन किधर? 0 1 2 3 4 पे आ गई मीन पोजीशन। एम्पलीट्यूड कितना है? 2 5 6 4 आपका मीन आ गया। 4 से 2 स्टेप्स ऊपर जाना है और 4 से 2 स्टेप्स नीचे आना है, तो रेंज होगी 6 और 2 जी। अब सर जी ग्राफ जो है ना, मैंने मीन पोजीशन एडजस्ट कर ली, मैंने एम्पलीट्यूड एडजस्ट कर लिया, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। इसका मतलब क्या है? 360 डिग्री में कितनी वेव्स बनानी है? जरा चेक कीजिए, मैं 360 डिग्री में 3 वेव्स कैसे बनाऊंगा? सपोज करो यहां 360 है, 360 को कितने में डिवाइड करूं? 3 को डिवाइड 3 से डिवाइड करें 120। 0 1 2 3 1 2 3 120 240। एक वेव बनानी है मैंने कितनी देर में? 120 डिग्रीज में एक वेव बनानी है जी। अच्छा, और बनानी कितने से कितने तक है? इसका मतलब यहां तक एक वेव बनानी है, यहां दूसरी वेव बनानी है, यहां तीसरी वेव खत्म करनी है। कैसे करूं? एक वेव, 2 वेव्स, 3 वेव्स। ओ सॉरी, ये क्या था? तो क्या गलती की मैंने? ऊपर बनाया, क्या करूं इसको? ऊपर से जाने की बजाय नीचे से जाना चाहिए था।
जी तो जनाब साहब, क्या हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप जो मर्जी चल रहा हो आप उसका गुजारा चला ही लेंगे, आप उसका गुजारा चला ही लेंगे। कैसे? अगर मैं एंड रिजल्ट ये लिखूं आपके सामने कि जो आपके पास फंक्शन होता है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, a साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, कैन यू प्लीज टेल मी कि इस पूरे में व्हाट डू यू मीन बाय a? A means amplitude. What do you mean by sine? Sine means wave. What do you mean by B? B is the wave की, B is the wave की frequency, मतलब number of waves in 360 degree. What is this C? C is the wave की mean position. जी तो बच्चों, यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करें। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। आई थिंक ये तो बड़ा आसान काम हो गया। अब ये तो काम बड़ा बता साहब, क्या आसान हो गया? कैसे? क्या सिंपल आ गया? साइन है तो सबसे पहली बात क्या है? साइन का मतलब क्या है? सर वेव होगी। फिर साइन का कोफिशिएंट होगा तो उस कोफिशिएंट का मतलब क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। साइन के अंदर एक्स के साथ कुछ होगा तो क्या होगा? वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और बाहर कुछ प्लस हो रहा होगा तो क्या होगा? वो उसकी मीन पोजीशन हो जाएगी। किसी को मसला इस बात से? बेटा जी, मैं अगर एक चीज तब्दील करूं, मैंने अगर साइन की जगह कॉस कर दिया तो क्या होगा? सर जी कहानी तो यही रहेगी, एक फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? जैसे यहां पे -2 था ना पीछे, तो आपने कुछ फर्क तो डाला ना। क्या फर्क डाला आपने? ऊपर की बजाय नीचे ले गए हैं। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं कहूं जी कि काम क्या चल रहा है, a cos ऑफ बी एक्स प्लस सी, सर जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय एक के कि ग्राफ मीन से स्टार्ट नहीं होगा, ग्राफ अपने एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा। बाकी आप मीन पोजीशन कहां से निकालेंगे? सर जी मीन पोजीशन तो यहीं से निकलेगी। अच्छा, एम्पलीट्यूड कहां से निकालेंगे? सर जी एम्पलीट्यूड तो यहीं से निकलेगा। फ्रीक्वेंसी कहां से निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी तो यहीं से निकलेगी। फर्क सिर्फ किसका होगा? फर्क सिर्फ किसका होगा? कॉस का। कॉस के केस में जो वेव बनेगी वो वेव कैसी होगी? वो वेव कैसी होगी? या तो कॉल इट कोसाइनोसॉइडल, या कॉल इट सर जी मीन से स्टार्ट नहीं करनी, स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम। या एक फर्क क्या होगा? वेव स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम वेव। या मैं इसको भी दोबारा अलीफ अलीफ करके समझाऊं, जो अलीफ अलीफ करके साइन समझा दिया ना, उससे एंड रिजल्ट इस पर आ गया ना। यही रिजल्ट किस पर अप्लाई कर रहा हूं? यही रिजल्ट कोसाइन पर अप्लाई कर रहा हूं। कैसे? एक सवाल लिखता हूं, स्केच द ग्राफ ऑफ, देखते हैं स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 कॉज ऑफ, बल्कि वही 3 कॉज ऑफ 2x प्लस 1। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है जी मुझे। 3 कॉज ऑफ 2x प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है। इस पे ड्रॉ करूं बच्चों? इस पे ड्रॉ करूं? ये किसका है? 3 साइन ऑफ 2x प्लस 1। 1 क्या है? उधर भी मीन पोजीशन 1 ही बनाऊंगा। एम्पलीट्यूड क्या है? 1 से 3 ऊपर 4 पर, 1 से 3 नीचे -2 पर ही आऊंगा। फ्रीक्वेंसी क्या है? वेव्स कितनी बनाऊंगा? एक फर्क डलेगा सिर्फ, यहां से स्टार्ट करने की बजाय यहां से ग्राफ स्टार्ट कर लूंगा। ठीक है जनाब साहब? अदरवाइज बाकी सारी कहानी क्या है? सर जी बाकी सारी कहानी वही है। कैसे कहानी वही है कि इस कॉस का मतलब है वेव, इस 1 का मतलब है मीन पोजीशन, इस 3 का मतलब है एम्पलीट्यूड, इस 2 का मतलब है फ्रीक्वेंसी। तो करें जी जरा ग्राफ ड्रॉ। एक्स एक्सिस एंड दिस इज मीन पोजीशन किधर लगाऊं? 1 पर लगाता हूं मीन। एम्पलीट्यूड कितना ऊपर जाऊं? यहां 4 तक चले जाएं, 3 स्टेप्स का वर्टिकल एम्पलीट्यूड। अच्छा नीचे कितना जाऊं?
-3 स्टेप्स नीचे, 3 स्टेप्स ऊपर चला गया, 3 स्टेप्स नीचे आ गया, मीन भी एडजस्ट हो गया, एम्पलीट्यूड भी एडजस्ट हो गया। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 वेव्स बनानी है। किधर? 360 डिग्री सपोज करो यहाँ है, 180 डिग्री कहाँ होगा? दरमियान में। तो एक वेव यहाँ से यहाँ तक है, फिर एक और वेव यहाँ से यहाँ तक है। देखते हैं जनाब साहब, मीन से स्टार्ट करें? नो, कहाँ से स्टार्ट करूँ? एक्सट्रीम से। कहाँ से जी? यहाँ से स्टार्ट करूँगा एंड यहाँ तक जाऊँगा। हेलो जी, किसी को मसला तो प्लीज हाथ खड़ा कर दें। क्या किया? ये 0 से 360 है, 180 तक क्या बनाया मैंने? एक वेव बनाई 180 तक, फिर एक और वेव बनाई मजीद 180 तक। कितनी वेव्स बनी हुई है बेटा? क्या फर्क डाला मैंने? क्या फर्क डाला है? मीन पोजीशन का कॉन्सेप्ट चेंज किया? नहीं। एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट चेंज किया है? नहीं। फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट चेंज किया है? नहीं। कॉन्सेप्ट अगर चेंज किया तो सिर्फ क्या किया है कि सर जी इसकी वेव जो है वो मीन से स्टार्ट होती है, वेव स्टार्टिंग फ्रॉम मीन। इसकी वेव क्या की है? वेव स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम। तो यहां तक अगर कुछ सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन, एक की वेव स्टार्ट होगी फ्रॉम मीन, दूसरे की वेव स्टार्ट होगी फ्रॉम एक्सट्रीम। If you have any questions, please raise your hands. Anyone जनाब साहब? गुजारा चल जाएगा जी, गुजारा चल जाएगा। So you know what? I think यहाँ पे जाके मैं आपको 5-1 मिनट की ब्रेक देना चाहूँगा। ठीक है जी। So क्या करिए, 5-1 मिनट की ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे जी। क्लास मेरी कहाँ तक जाएगी? 11 बजे तक। एम्पलीट्यूड नहीं है, हाँ एक चीज़ नहीं है बीच में। क्या नहीं है? एम्पलीट्यूड नहीं है, बाकी सब कुछ है। अब अगर बाकी सब कुछ है तो मैं क्या समझाना चाहता हूं, मैं स्ट्रेट अवे एक ग्राफ ड्रॉ करवाना चाहता हूं। प्लीज ग्राफ ड्रॉ या स्केच करेंगे किस चीज का? y इज इक्वल टू tan ऑफ 2x tan ऑफ 2x प्लस क्या? +3। ये लो जी, tan ऑफ 2x प्लस 3 जनाब साहब। tan ऑफ 2x प्लस 3 को कैरी करेंगे जी। प्लीज टेल मी, मैंने यहां फंक्शन से बाहर जो 3 लिखा है, मैं उस 3 का क्या मीनिंग लूं? बल्कि एक सेकंड उसको छोड़ें, इस tan का क्या मीनिंग लूं? वेव या क्या? लेयर्स क्या बनानी है? लेयर्स बनानी है 1 बाय 1। अब अगर लेयर्स बनानी है तो इस 2 का क्या मीनिंग लूं? कितनी लेयर्स बनानी है? आप जरा नेचुरली जस्ट tan ऑफ x लिखा था तो कितनी लेयर्स थी? एक थी -90 से +90 तक एक वेव, फिर +90 से 270 तक एक वेव। मतलब इस तरह से वेव चल रही थी ना, 180 के गैप से वेव चल रही थी। अब क्या होगा? अब 180 और 180 के गैप से वेव्स नहीं चलेंगी। यू नो, पहले अगर एसिम्पटोट्स थे +90 और -90 पर, और वहां पे एक लेयर बनाई थी आपने। अब यू नो क्या होगा? अब +90 से -90 तक आपने 2 लेयर्स बनानी है। और वो 2 लेयर्स कैसे मुमकिन है? वो एक ही सूरत में मुमकिन है कि अगर हम एसिम्पटोट को +90 के बजाय 45 पे ले आए, -90 के बजाय -45 पे ले आए। मतलब यू नो जिसको आप क्या कहते हैं सर जी, बेसिकली आपने क्या करना है? ग्राफ को कंप्रेस करना है। असल में तो इसका मतलब क्या था? असल में तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल व्हाट? स्ट्रेच बाय अ फैक्टर ऑफ 1/2। क्या उल्टा हिसाब है ना? उल्टा हिसाब है ना हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच में। अगर ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है बाय कितना फैक्टर? बाय अ फैक्टर ऑफ 1/2। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा मुझे ग्राफ को यूं कंप्रेस करना पड़ेगा। तो जब इसको यूं कंप्रेस करेंगे तो जो +90 -90 पे एसिम्पटोट्स थे वो +45 और -45 पर आ जाएंगे। यहां तक किसी को मसला है? पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है? इसको क्या बोलूं? या तो मैं इसको बोलूंगा कि सर जी आपने फ्रीक्वेंसी इसकी आ गई है दो क्या 2 लेयर्स इन +90 to -90। एक इसका मतलब निकालूंगा 2 लेयर्स हैं इन -90 to +90। या फिर इसका मतलब क्या निकालूं? या इसका मतलब क्या निकालूं? द न्यू एसिम्पटोट्स आर एट
+45 एंड -45, इसका मतलब ये निकालूंगा जी, न्यू एसिम्पटोट्स आर एट क्या -45 डिग्री एंड क्या एंड +45 डिग्री। यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा करेंगे नाम से। और ये जो आपके आगे 3 है इसको क्या बोलूं सर जी? इसको आप चाहें तो वो क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोल दें, चाहें तो इसको वर्टिकल ट्रांसलेशन बोल दें, और बल्कि अगर आप इसका बिल्कुल ऑर्डिनरी लेवल पे जाएं, ये जो अकेला सी होता है यार, ये स्ट्रेट लाइन में क्या होता था? स्ट्रेट लाइन का अकेला सी क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट। तो मुझे तो लगता है वाई इंटरसेप्ट होगा, क्या बोल दें इसको? सो यू नो आई थिंक मैं इसका ग्राफ अभी ड्रॉ कर पाऊंगा। क्या ग्राफ ड्रॉ करूं जी? पहले असिम्पटोट्स थे 90 + 90 -90 पर, अब मैं कह रहा हूं असिम्पटोट हैं +45 डिग्री और -45 डिग्री पर। वैसे अगला असिम्पटोट किधर था? वैसे नॉर्मली अगला असिम्पटोट किधर होता है? 270 पर। तो अब किधर होगा? 135 पर। किधर होगा जी? मतलब 90 वाला असिम्पटोट हाफ पर आ गया ना, तो 270 वाला असिम्पटोट भी किधर आ जाएगा? वो भी हाफ पर आ जाएगा। 45 90 135, यहां पर भी -90 -135। क्या बनाऊं? एक फर्क और भी है बच्चों, आपको समझ आया कि tan के चक्कर में मैं लेयर्स बनाऊंगा, इस 2 के चक्कर में क्या करूंगा मैंने कहा 2 लेयर्स बनानी है। अब 2 लेयर्स बनाने का मतलब क्या था? 2 लेयर्स बनाने का मतलब क्या है सर जी? पहले +90 से -90 तक एसिम्पटोट थे, उसमें एक लेयर बनती थी। अब +45 से -45 तक एसिम्पटोट बनाए। अच्छा, एक और मसला भी है, ओरिजिन से लेके जाऊं या थोड़ा ऊपर से? थोड़ा ऊपर कहां से? 3 से। कहां से जी? नॉर्मली क्या होता था, ओरिजिन से जाता था ग्राफ, शेप तो ऑलमोस्ट वही है। किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। बिल्कुल मतलब इसको मैं क्या कर दूं यहां पे? कैन यू से सर जी इधर मेन पोजीशन बना दें? बना दी। वंस अगेन यहां भी क्या करूं? यहां कर दें। यहां भी क्या करें? यूं कर दें। यहां तक अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जनाब साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको साइन का ग्राफ भी ड्रॉ करवा दिया है, कॉस का ग्राफ भी ड्रॉ करवा दिया है, टैन का ग्राफ भी ड्रॉ करवा दिया है। उनके साथ जिस जिस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है मैंने हर किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ सिर्फ एक मसला नहीं मैंने डेवलप किया। कौन सा वाला? कि सर जी ये जो क्या बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, अगर टैन के पीछे कोई कोफिशिएंट आ गया, इमरान साहब वही मसला इसमें भी है, एकदम से आवाज़ फैल जाती है। इसका मतलब मसला इसमें नहीं, या तो इसमें या स्पीकर्स में मसला है, इनको चेंज करवाना है। ठीक है, सुने जी क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही। साइन और कॉस के केस में तो प्रॉपर वेव बनी हुई थी, तो वेव को वर्टिकली स्ट्रेच करने का मीनिंग समझ आ रहा था कि वेव का क्या कर दें, एम्पलीट्यूड छोटा या बड़ा कर दें। लेकिन क्या यहाँ पे आपको टैन के बाहर अगर मैंने 3 लिख दिया तो कोई मतलब समझ आएगा? मतलब कभी हमने क्वाड्रेटिक्स में x² के पीछे जो 3 लिखे या 4 या 5 लिखा हो, हमें उसका कभी मतलब समझ आया है कि कितना खींच रहे हैं? सर समझ ही नहीं आता था। यहाँ पे भी नहीं समझ आएगा कितना खींचना है कितना नहीं खींचना। यहाँ इवन अगर टैन के बाहर कुछ लिखा भी होता मैं उसकी परवाही नहीं करता, मुझे उसकी सेंस ही समझ आती कि सर जी वो कुछ उसने कहा है कि क्या करो, वर्टिकली स्ट्रेच करो। लेकिन वर्टिकल स्ट्रेच करने से ग्राफ की शेप पे क्या फर्क पड़ता है? खींच दे इसको, सर इसको ऊपर खींच दे, इसको नीचे खींच दे, अभी भी लेयर है, पहले भी लेयर ही होगी, मतलब पहली भी लेयर थी बाद में भी क्या होगी, लेयर ही होगी। तो स्ट्रेच से कोई इसकी लेयर का कोई कैरेक्टर तब्दील नहीं होगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि लेस स्टीप हो जाए या मोर स्टीप हो जाए,
लेकिन वो लेस स्टीप मोर स्टीप, स्केच के अंदर तो नंबर नहीं मिलता उस बात पर। लेस स्टीप है कि मोर स्टीप है, उस स्केच के और तो नहीं पता चलता कि कितना स्टीप करना है कितना नहीं करना। तो बहरहाल यहाँ इसलिए मैं tan के पीछे वाला जो कोफिशिएंट है उसकी कोई बात नहीं करना चाहता। हाँ, मैंने किसकी बात कर दी है, फंक्शन से बाहर प्लस माइनस की बात कर दी है। उसको मैंने या तो वर्टिकल ट्रांसलेशन बोला है, या उसको लेयर का मीन पॉइंट बोला है, या उसको वाई इंटरसेप्ट बोला है। आप अगर इसमें कोई परेशानी रखते तो बता दीजिए। नंबर 2, tan के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो 2x लिखा है या 3x लिखा है उसको फ्रीक्वेंसी बोला है, या उसको नंबर ऑफ लेयर्स बोला है। ठीक है, या उसको पहले नंबर ऑफ लेयर्स का क्या कॉन्सेप्ट था, -90 से +90 तक एक लेयर। अब अगर यहाँ पर 2x लिखा है तो आप उसके एसिम्पटोट्स को हाफ कर दें। बल्कि आसान बातों में क्या करेंगे सर जी, न्यू एसिम्पटोट्स +90 से -90 के बजाय -45 से +45 पे लगा दें। आसान लफ्जों में एसिम्पटोट्स की वैल्यूज को हाफ करते जाएं। अगर यहाँ लिखा होता है tan 3x तो मैं एसिम्पटोट्स किधर लगाता हूँ, 90 को 3 से डिवाइड करें, 30 +30 और -30 पे एसिम्पटोट्स लगाता हूँ। फिर 270 को भी 3 से डिवाइड करते हैं, क्या आता +90 और -90 पे एसिम्पटोट्स लगे रहे होते हैं। फिर उनके बीच में जो भी एसिम्पटोट्स लगते हैं उधर उधर मैं लेयर्स बनाता जाता। आई थिंक यहाँ मुझे ये फीलिंग आ रही है कि जब भी tan के अंदर जो फंक्शन होगा, मतलब tan ऑफ x के साथ जो अंदर 2x या 3x या 4x लिखा होगा, क्या इलाज करूंगा उसका, लेयर्स ज़्यादा करूंगा। कैसे ज़्यादा करूंगा, बेसिकली एसिम्पटोट्स की वैल्यूज को चेंज करता जाऊंगा। क्या चेंज करता जाऊंगा, करीब करीब करता जाऊंगा। कितना करीब करीब करता जाऊंगा, अगर 2x है तो क्या करूंगा, 90 -90 के बजाय 45 -45 कर दूंगा। अगर 3x है तो और करीब कर दूंगा, कितना 30 -30 पे ले आऊंगा। अच्छा, अगर लिखा है tan ऑफ हाफ x तो मैं उसको ना यूं खोल दूंगा, तो मतलब +90 से -90 की बजाय +180 और -180 पे एसिम्पटोट्स ले जाऊंगा। आई होप इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे जाके मैं ये ग्राफ्स वाली बात जो है वो बिल्कुल मुकम्मल कंप्लीट करना चाहता हूँ। आप में से अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है ग्राफ से रिलेटेड या ग्राफ की ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड तो प्लीज़ आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। जहाँ तक मेरे पास स्पेसिफिकेशंस का ताल्लुक है मैं उसमें से पढ़ देता हूँ कि मुझे क्या करना था और क्या नहीं। सबसे पहली लाइन अभी तक हमने की है, क्या कहता है जनाब साहब, क्या करें जी, स्केच एंड यूज द ग्राफ्स ऑफ साइन, कोसाइन एंड टैन फॉर एंगल्स ऑफ एनी साइज यूजिंग ईदर डिग्रीज और रेडियंस। यस, फॉर साइन कॉस टैन के हमने ग्राफ कर ली। कहता जी एग्जाम्पल में क्या लिखता है, कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3 sin x। ये एग्जाम्पल उसने स्पेसिफिकेशन में लिखी हुई, क्या होगा 3 sin x में, बस एम्पलीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएगा, बाकी तो वही होगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -cos 2x + 1 -cos 2x + 1। वैसे +1 का मतलब क्या है, मेन पोजीशन एट 1। 2x का मतलब क्या है, 2 waves in 360। cos का मतलब क्या है, कोसाइनोसॉइडल। उसके पीछे -1 लिखा तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की बजाय नेगेटिव एक्सट्रीम से ग्राफ स्टार्ट होगा। आई थिंक सबके मीनिंग्स पता है। टुगेदर ग्राफ ड्रॉ करें tan ऑफ x + 45 डिग्री, x + 45 डिग्री। कौन सी ट्रांसलेशन है, +45 डिग्री, ब्रैकेट के अंदर प्लस हुआ है, तो अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस लिखा होगा तो क्या करेंगे, हाँ जी उल्टा हिसाब, क्या करेंगे, -40 मतलब कितने स्टेप्स पीछे ले जाएंगे, 45 डिग्री पीछे ले जाएंगे। लिखें जरा एग्जांपल लिखें, ये उसने लिखी थी, tan ऑफ क्या, y इज इक्वल टू tan ऑफ x + 45 डिग्री। इसका क्या करूं, आई होप आपको मालूम है कि जब ब्रैकेट के अंदर प्लस हो रहा हो तो क्या हिसाब है सर जी, ये किसका हिसाब है, यू नो क्या बोलते हैं उसको हम, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन का उल्टा हिसाब है। क्या सीन है, एक तो लिखेंगे हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन ऑफ 45 डिग्रीज टू द व्हाट, टू द लेफ्ट। हेलो जी, टू द लेफ्ट के लिए क्या करूं, सारा कुछ 45 डिग्रीज पीछे ले जाएं। क्या सारा कुछ, 90 डिग्री का एसिम्पटोड +45 पे ले आए, -90 डिग्री वाला एसिम्पटोड -135 पे ले जाएं। ओरिजिन का पॉइंट मैं बताता हूं क्या करना। नॉर्मल हालात में क्या सिचुएशन होती है सर जी, नॉर्मल हालात में +90 और -90 के ऊपर एसिम्पटोड होता है। मैंने 45 डिग्री पीछे जाना है तो इसको इधर, इसको इधर, ये वाला एसिम्पटोड किधर ले आऊं,
90 के बजाय थोड़ा 45 डिग्री लेफ्ट पर, इधर यहाँ वाला -90 पे था, किधर लेके जाऊं? -135 पे ले जाएं उसको। इसी तरह से ग्राफ इधर होगा ना, इसी तरीके से ग्राफ इधर जाएगा ना। अच्छा, पहले पॉइंट यहां से टच कर रहा था, कहां से टच कर रहा था? अब किधर से जाएगा? प्लीज टेल मी, पहले ओरिजिन से मीन चल रहा था, अब किधर होगा? -45। किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? है जी बच्चों, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ब्रैकेट के अंदर जब भी प्लस माइनस होता है, इधर ध्यान दो भाई, ड्रॉ भी करो साथ साथ। ब्रैकेट के अंदर जब भी प्लस माइनस होता है तो क्या हिसाब है जी? हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन का हिसाब है। और कौन से हिसाब वाला है? उल्टे हिसाब वाला हिसाब। और उल्टे हिसाब वाला हिसाब क्या जा रहा है? +45 लिखा था, मैंने 45 डिग्री टू द लेफ्ट कर दिया। क्या कुछ लेफ्ट कर दिया? असिम्प्टोट को भी लेफ्ट कर दिया। पहले ग्राफ ओरिजिन से गुजारा था, उसको भी लेफ्ट करके -45 से गुजारा। इधर वाला असिम्प्टोट -90 पे था, उसको भी लेफ्ट कर -135 पे कर दिया। भाई को मसले? एनीवन? गुजारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही तो हाथ खड़ा करें। एवरीथिंग इज ड्रैग्ड टू द लेफ्ट। क्यों? अगर आप नॉर्मल वाला tan का ग्राफ ड्रॉ करें, उस ग्राफ को देखें और उसको देखें, क्या फीलिंग आएगी? 45 डिग्री का ड्रैग टू द लेफ्ट आ रहा होगा, 45 डिग्री ड्रैग टू द लेफ्ट आ रहा होगा। होपफुली जो मैं समझाना चाहता हूं मैं समझा चुका हूं। किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जनाब साहब? चल जाएगा जी गुजारा, आगे चलेंगे। आई थिंक ये वाला सिचुएशन हो गया। फिर आगे एक और चीज़ वो क्या कहता है? कहता है जी क्या करें? यूज द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ साइन, कोसाइन एंड tan for some angles. Use the exact values of sine, cosine and tan of 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। कहता है इन डिग्रीज की एग्जैक्ट वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक काम करें, हेडिंग दें, हेडिंग दें जी, एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हेडिंग दें एग्जैक्ट वैल्यूज। ग्राफ वाला काम खत्म करते हैं। स्पेसिफिकेशन में अगली स्पेसिफिकेशन क्या लिखिए? एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ क्या जनाब साहब? एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कहता है कुछ एग्जैक्ट वैल्यूज आपने याद करनी है जी, कुछ एग्जैक्ट वैल्यूज आपने याद करनी है। कौन सी एग्जैक्ट वैल्यूज हमने याद करनी है? सम एग्जैक्ट वैल्यूज of trigonometric functions to be memorized. To be memorized लिखें जी। वैसे आपको पेपर अलाउड, कैलकुलेटर अलाउड तो है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ सवालों में वो लिख देगा विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर राइट दिस थिंग, तो तब क्या करेंगे? कर लीजिएगा कैलकुलेटर यूज, क्योंकि आपको गिवन होगा। लेकिन उसको नहीं मेहनत पढ़ने देनी, उसको कुछ समझाना है कि भाई मैंने याद किया, मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज पता है इसकी, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना देखेंगे, जब सवाल आएगा तो देख लेंगे। अभी जस्ट मुझे कुछ वैल्यूज आपको याद करवानी है। कौन कौन सी? मैं यहाँ थीटा बताता हूँ कितना है। थीटा 0 डिग्री का वैल्यू याद कराना है, 30 डिग्री याद कराना है, 45 डिग्री याद कराना है, 60 डिग्री याद कराना है और 90 डिग्री याद कराना है। एंड आई होप शायद ओ लेवल में भी कभी कभी याद किया हो। किस किस की वैल्यूज याद करनी है? साइन थीटा की वैल्यूज क्या होती हैं वो याद करनी है। थोड़ा सा आप सबने अब्बास बनने की कोशिश करनी है, ठीक है जी? अब्बास साहब आप हमें याद करवाएंगे, ठीक है? सारी नहीं याद, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी सारी याद कराने का तरीका बताता हूँ आपको। आप सिर्फ एक रो याद कर लें, बाकी दो मैं आपको याद करा देता हूँ। पहली रो की वैल्यूज आप मुझे बता दें। साइन का आपको मालूम है ना, ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। तो साइन ऑफ 0 का आंसर क्या होगा? वैसे साइन 90 का आंसर क्या होगा? इसमें किसी को प्रॉब्लम है? आपने 0 से 1 तक इंक्रीज करना है। क्या करना है? वैल्यूज को 0 से 1 तक एक ट्रेंड बन रहा है ना। साइन ऑफ 0 इज 0, साइन ऑफ 90 इज 1। अब 0 से 1 तक जाना है। जरा ग्राफ याद करेंगे। ग्राफ 0 से यूं जा रहा है, क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है। कैसे ऊपर जा रहा है? साइन ऑफ 30 1/2 इट इज। मैं पहले फ्रैक्शन भी लिखूंगा और
बच्चों बातें नहीं करो ना यार, बातें नहीं करो प्लीज, क्योंकि उसने एग्जैक्ट वैल्यूज लिखा है। क्या लिखा है? तो सर्ड में आया तो सर्ड में कैरी करूंगा, डेसिमल में कैरी नहीं करूंगा। इट इज 1/2 साइन ऑफ 45 √2/2 साइन ऑफ 60 √3/2. You know what is this actually? This is 0.5. What is this? 0.2/2 decimal version 0.7 something 70. This is 0.7. मैं राउंड करके लिख रहा हूं। ये एग्जैक्ट वाला अंडर रूट वाला है और राउंड वाला डेसिमल वाला है। √3/2 0.8 समथिंग 86 तो 0.9 कर दें, 0.9 कर दें, ठीक है। और कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होते हैं? अगर आप साइन में 0 से 1 पे जा रहे हो, वैसे काम करते हैं, वैसे कॉज ऑफ 0 का आंसर क्या है? मतलब ये मैक्सिमम होता है ना, और कॉज ऑफ 90 क्या होता है? 0। तो वो 0 से 1 जा रहा था, ये 1 से 0 जाएगा। ऊपर वाली रो को उल्टा करके लिख दें, ऊपर वाली रो को उल्टा करके। मैंने क्या कहा था? ऊपर वाली रो याद कर ले, नीचे वाली मैं याद करा दूंगा। ऊपर वाली याद होगी, उसको उल्टा लें। उल्टाएं तो क्या होगा? √3/2 √2/2 1/2 and that's it. What is this? Rounded to 0.9, rounded to 0.7, rounded to 0.5. इसमें अगर किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे। क्या आपने क्या किया? आपको मैंने कहा जी साइन वाली वैल्यूज याद कर लें, कोसाइन वाली मैं याद करा देता हूं। साइन जाता था 0 से 1 तक इंक्रीजिंग। साइन क्या होता है? 0 से 1 तक जाते हुए। अच्छा, ये बात कहीं ना कहीं फिजिक्स में भी इस्तेमाल होगी। कहां पे? कि अगर थीटा इंक्रीज हो तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, लेकिन अगर थीटा इंक्रीज हो तो कोसाइन वैल्यू की वैल्यू डिक्रीज होती है। बात याद रखनी है आपने। ये कहीं ना कहीं फिजिक्स में, पता नहीं किसी एमसीक्यूज में आई थी मेरे ख्याल से कहीं, कि थीटा ज्यादा हो रहा था तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट ज्यादा हो रहा था, और कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आई डोंट नो, कहीं था कोई सवाल, ये कहीं ना कहीं था। दोबारा कभी आया तो देख लीजिएगा। खैर, बहरहाल क्या करूं क्या ना करूं, यहां तक कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा करें। आपने कल एक और प्रॉपर्टी भी लिखी थी, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब जो पहला टेबल है और जो दूसरा, पहली रो और दूसरी रो है, दोनों को क्या करूं? डिवाइड करते जाए। डिवाइड करेंगे तो tan की वैल्यू आती जाएगी। बताएं जनाब साहब, tan होता है साइन ओवर कॉस, 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 कट गया, 1/√3, √2/2 डिवाइड बाय √2/2। दोनों वैल्यूज क्या है? 45 पर सेम है। नीचे क्या आएगा? 1, √3/2 ओवर 1/2, 2 कट गया, √3/1 √3, 1/0 अनडिफाइंड। किसी को मसला इस बात से? एनीवन? सो यू नो आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? गौर से मेरी बात सुने जी। बस ये कुछ टेबल था, आई जस्ट वांटेड के आप क्या करें, आप इसकी कुछ एग्जैक्ट वैल्यूज को मद्देनजर रखें। कब इस्तेमाल होंगी, कैसे इस्तेमाल होंगी, जब सवाल आएगा तो हम देख लेंगे जी कैसे इस्तेमाल होंगी कैसे नहीं। पूछने का जी बस आपको सम एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट जो है ऑफ दीज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो सवाल लिखवाएगा पता क्या कहेगा? राइट डाउन द एग्जैक्ट वैल्यू। क्या एग्जैक्ट वैल्यू को कैसे कैरी करना है? एक तो मतलब मसला है एग्जैक्ट वैल्यू का कि सर्ड्स में लिखना होता है, क्या नहीं करना? डेसिमल्स में कैरी नहीं करना, क्या नहीं करना? दूसरा मसला एग्जैक्ट वैल्यू का है कि सम टाइम वो कहेगा जी एक सवाल होगा, पता नहीं सॉल्व करें कैसे, विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। जब वो आएगा तो मैं समझा दूंगा। बस इस टेबल को दिमाग में रखिए, कब इस्तेमाल करूंगा, कैसे करूंगा, आ जाएगा वक्त तो देख लेंगे। अच्छा, यहां से अगला काम क्या करना है जी? कहते हैं यूज द नोटेशंस, बल्कि एक सेकेंड, इन नोटेशंस को गोली मारते हैं। पहले क्या करूं? आपने अभी अभी क्या प्रॉपर्टी लगाई है? अभी अभी आपने tan थीटा को निकालने के लिए क्या प्रॉपर्टी लगाई है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। एक सवाल पूछूं आपसे, आपको पता है ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये आइडेंटिटी है। क्या ये बेटा? ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसको क्या कहते हैं? तो एक काम करें, एक काम करते हैं, हेडिंग दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। हेडिंग दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स में से मैंने क्या निकाला है? ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज निकाली है। क्या निकाला है बच्चों?
ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज निकाली, लेकिन अभी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज में से वो उधर लिखी थी ना हमने, साइन की 2, कॉस की 2, टेन की 1, उनको मैं कहता हूं प्रॉपर्टीज। अभी जब मैं एक फॉर्मूला कहूंगा ना टेन इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस, तो उसको मैं प्रॉपर्टी नहीं कहूंगा, इसको मैंने क्या कहना है, आइडेंटिटी। यू रिमेंबर आइडेंटिटी किसको कहते हैं? आइडेंटिटी सर एक फार्मूले को कहते हैं, दैट इज ट्रू फॉर व्हाट, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। यू रिमेंबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या था ये, इसको क्या कहते थे आप, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। क्या कहते थे? और मतलब क्या था आइडेंटिटी का? सर इट इज सच अ फॉर्मूला, सच एन इक्वेशन, सच एन एक्सप्रेशन दैट इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अभी क्या करूंगा, अभी अगर मैं कोई ट्रिग्नोमेट्री में एक इक्वेशन लिखूं, प्रूफ करूं ना करूं, डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, उसको कहूंगा क्या, इट इज सच एन इक्वेशन, सच अ रिलेशन, सच अ फॉर्मूला दैट इज ट्रू फॉर व्हाट, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। क्या करें जनाब साहब, एक काम करें, हेडिंग दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, हेडिंग दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, लिखिए जी ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहले तो बताएं आइडेंटिटी का मतलब क्या है, एन इक्वेशन, अ रिलेशन और अ फॉर्मूला। लिखिए पहले आइडेंटिटी का मतलब लिख दें, एन इक्वेशन, अ रिलेशन, it is an equation, relation or a formula. It is an equation, relation or a formula. It is an equation, relation और क्या, or a formula that is true for what, that is true for any value of angle that is true for any value of क्या, an equation, relation or a formula, an equation, relation or a formula that is true for what, that is true for any value of angle, that is true for any value of angle. ये तो हो गया मीनिंग आइडेंटिटी का। और अभी आपके एएस के सिलेबस में देयर आर 2 बेसिक आइडेंटिटीज टू बी लर्नड। ठीक है, लिखिए देयर आर 2 बेसिक आइडेंटिटीज टू बी लर्नड। कौन सी वाली? देयर आर 2 बेसिक आइडेंटिटीज टू बी लर्नड। Number 1, tan of theta is equals to sin of theta over cos theta. And number 2 क्या? नंबर 2 एक और मुझे लगता है मैंने कहीं ना कहीं आपको फिजिक्स के लेक्चर में कहीं लिखवाया होगा, पता नहीं अमन शमन में। क्या था जी वो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, वहाँ कहीं ना कहीं मैंने इसको इस्तेमाल पता नहीं कैसे कराया है कैसे नहीं, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए इस्तेमाल होते होंगे शायद ये। खैर जिधर भी इस्तेमाल होते थे अभी पता चल जाएगा कहाँ कहाँ इस्तेमाल करूँगा। हैं जी? बाकी 20 है भाई, 2 नहीं है। A2 में आएंगे तो 20 और पढ़ाऊंगा। कितनी? लाइबा सरदार A2 में कितनी आइडेंटिटीज पढ़ी? वो कह साहब 2 और हैं। ज़्यादा है बेटा जी, ढेर सारी हैं। अभी आप 2 पे गुजारा करें, ठीक है जी। एएस लेवल में क्या करें? 2 पे गुजारा करें। क्या लिखा हुआ जी? tan थीटा इक्वल टू क्या? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और दूसरी क्या जी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा इसको प्रूफ कैसे करूं? कल किया था वैसे मैंने। ये क्या था जी? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है वो सम ओ लेवल के हिसाब से क्या बनता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज अगर आपस में कैंसिल हो जाए क्या बन जाता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan थीटा क्या होता है? तो बस ठीक है, लेफ्ट राइट बराबर है। किसको मसला है? अच्छा इधर वाले का क्या सीन है? जैसे साइन थीटा क्या चीज़ है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा क्या चीज़ है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज उसका क्या? उसका स्क्वायर। वैसे इसको सॉल्व करें, पी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर। एलसीएम क्या है? एलसीएम इज एच स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा?
पी स्क्वायर प्लस ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूं, ये बना, यहां से ये बना, यहां से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर, ये क्या होता है? 1. तो व्हाट इज दिस? राइट हैंड साइड। क्या चला जनाब साहब? मैंने लेफ्ट से बात स्टार्ट की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका जो ऑर्डिनरी लेवल का मीनिंग था उस ऑर्डिनरी लेवल का मीनिंग अप्लाई किया। जब ऑर्डिनरी लेवल का मीनिंग अप्लाई किया, करते करते प्लस माइनस करता गया, प्लस माइनस करते करते बीच में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हुआ, जवाब में क्या आ गया? किसी को मसला है भाई? एनीवन? खैर बहरहाल आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इन दोनों का प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं। पता हमारे सिलेबस में क्या है? इन दोनों को यूज करके वो पता नहीं क्या कुछ लिख देगा, वो सब प्रूफ करना होगा। क्या कहानी भाई? ये तो मैंने हमें ओ लेवल का शुगर लगाया कि वो पता नहीं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आपस में डिवाइड होते हैं तो परपेंडिकुलर ओवर बेस बनता है, या जो भी वगैरह वगैरह। मुझे लगता है मुझे ये लिखाना चाहिए कि इनका प्रूफ हमने नहीं करना, ये आइडेंटिटीज हैं, इनको यूज करके कोई और आइडेंटिटीज प्रूफ करनी है। क्या कहना है जनाब साहब? एक काम करें, एक नोट लिखिए, प्रूफ ऑफ दीज आइडेंटिटीज नॉट रिक्वायर्ड, प्रूफ ऑफ दीज आइडेंटिटीज इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रूफ ऑफ these identities is not required, rather क्या? Rather they shall be used, rather they shall be used क्या करने के लिए? Rather they shall be used to prove the other identities, rather they shall be used to prove some other identities, rather they will be used to prove some other identities, they will be used to prove some other identities. कौन सी other identities? वो other identities में देखते हैं जनाब साहब कौन सी other identities। मिसाल के तौर पर कुछ भी वो लिख देगा आइडेंटिटी, लाइक क्या कहता है जी? प्रूफ करें इसको, किसको? फॉर एग्जाम्पल प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। देखिए, प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, tan x प्लस 1 over tan x is equals to 1 over sin x cos x। जी तो भाई ये तो मैंने प्रूफ किया, ये को प्रूफ नहीं आया, एम ए शुगर लगाया मैंने, ये बड़े में बनी, इसको इग्नोर मारिएगा, इस तरह से प्रूफ नहीं करते होते। पता है मैंने इनको प्रूफ नहीं करना, असल में इनको यूज करके अगली कोई और आइडेंटिटीज प्रूफ करनी है। कौन सी? ये वाली। कहां से स्टार्ट करूं? लेफ्ट हैंड साइड से। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? tan of x plus 1 over tan x। प्लीज टेल मी, मैंने tan x की जगह क्या नहीं लिखना? बच्चों अब मैं ओ लेवल में नहीं हूं कि मैं परपेंडिकुलर ओवर बेस लिखूं। क्या लिखूंगा मैं कहता यूज दीज आइडेंटिटीज। अगर कहीं tan नजर आ गया तो मैं क्या लिख दूंगा? साइन ओवर कॉस। अगर कहीं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर नजर आ गया तो क्या लिखूंगा? 1। डू यू गेट दिस? क्या कह रहा हूं, समझ आ रहे हैं क्या कह रहा हूं जी? मैंने अब यहां पे ओ लेवल की तरह परपेंडिकुलर ओवर बेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलाना। कौन सा कॉन्सेप्ट चलाना है? tan x की जगह लिखिए जी साइन ऑफ x ओवर क्या? कॉस ऑफ x, ठीक है, प्लस 1 ओवर, इसकी जगह पे क्या लिखें? साइन ऑफ x ओवर कॉस ऑफ x। क्या होगा सर? ये तो जिधर है उधर ही रहेगा। ये क्या करेगा? नीचे वाला कॉस उठकर ऊपर चला जाएगा, कॉस x ओवर साइन x। अब क्या करूं सर जी? एलसीएम लें। कॉस x साइन x एलसीएम क्या है? दोनों हैं सर। कौन कौन है? कॉस x भी और, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? इंटू साइन x इंटू साइन x। देखिए ना, ये कॉस x लिखा है ना, इसको एलसीएम के बराबर करने के लिए इंटू क्या करते हैं? साइन x। तो फिर इसको भी क्या करूं? तो क्या बनेगा ये? इसको क्या करूं? इंटू कॉस x इंटू कॉस x, क्या हो जाएगा? वो ऊपर वाला कॉस स्क्वायर x। अच्छा एक बात आपने याद करनी है, ट्रिग्नोमेट्री के केस में साइन x के बाद होल स्क्वायर नहीं लिखते। क्या करते हैं? जरा पेज के हेडर पे लाएं। बेसिकली तो जो होता है ना साइन ऑफ x का होल स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री में कैसे लिखते हैं? साइन स्क्वायर ऑफ x, या जो होगा क्या? कॉस ऑफ x का होल स्क्वायर। कैसे लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, परेशान नहीं होने इस बात से। वो नहीं, वो डेरिवेटिव में डी स्क्वायर वाई, डी वाई का होल स्क्वायर लिखने के बजाय क्या लिखते थे? डी स्क्वायर वाई। तो यहां पे भी साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखने के बजाय क्या लिख रहे हैं?
साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। योर क्वेश्चन, उत्तर जो लगाया हुआ है वही होता है, परेशान नहीं होना इस बात से, ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, आइडेंटिटी है। वो कहते हैं सर जी सवालों में क्या लिखा होता है, सवालों में ये दरम्यान में 2 इक्वल की बजाय 3 इक्वल होते हैं। ये लो भाई 3 कर लो, किसी ने 4 लगाने तो 4 भी लगा दे दो, ये मेरा सवाल ही नहीं है यार, मैं कुछ और समझा रहा हूँ कि सर 2 की जगह 3 लाइनें लगा दें। खैर वैसे होता सही, कह रहा सही है, कह रहा सही है। यहाँ पर जो आइडेंटिटीज होती है ना, इन आइडेंटिटीज में दरम्यान में 2 लाइनों की बजाय लगाओ जी 3 लाइनें लगाओ। इधर भी क्या करूं यार, 2 ठीक नहीं है भाई, क्या 3 लाइनें लगवा रहे हैं, बस वो जितनी मर्जी लगाए, मैं तो 2 ही लगाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है 3 लाइनें लगाने का, हर तरफ होती हैं। ये टॉपिक ही नहीं है यार, बस की कर रहे हैं भाई, छड़ दे मेरी जान, ये 2 लाइनें 3 लाइनें ये मेरा टॉपिक ही नहीं है। 2 लाइनों का मतलब भी इक्वल है, 3 लाइनों का मतलब भी क्या है, इक्वल ही है, या मतलब चेंज हो गया, सेम है। तो क्या चाहते हैं आप, 2 करें 3 करें, जो मर्जी करें भाई, इसको मैंने नहीं समझाना। क्या समझाना है ये समझो यार, जो समझा रहा हूं कि लेफ्ट से स्टार्ट करना, कहाँ जाना है, यहां 2 लाइन लगाऊं 3 लगाऊं, क्या सर ये तो आता है, तो ये नहीं आता, तो ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, ये सवाल है, ये सवाल है, इसको कैरी करेंगे। खैर क्या करें, इग्नोर मारे, प्लीज इग्नोर मारे, बस आप प्लीज इग्नोर मारे, काम की चीज नहीं है, फजूल चीज। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, tan स्क्वायर एक्स, बातें नहीं करो ना यार, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या, tan स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर एक्स। हेलो जी, कहते हैं जनाब साहब पता नहीं ये क्या लिखा है, जो भी लिखा है मैं इसके मतलब में नहीं जाऊंगा, याद रखिए पूछो बात, इसके मतलब में किसी को जाने की जरूरत भी नहीं है। कहते हैं इसको प्रूफ करना है आपने, क्या कर रहे हैं, अब कैसे करूं, इसको याद बिल्कुल भी नहीं करना, इसको जस्ट वक्ती तौर पर प्रूफ करना है। वक्ती तौर पर कैसे प्रूफ करूं, लेफ्ट से स्टार्ट होता हूं और कहां जाऊं, राइट की तरफ जाने की कोशिश करता हूं। लेफ्ट से स्टार्ट हो जनाब साहब, व्हाट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, tan स्क्वायर एक्स माइनस, आपको मैंने क्या कहा था, क्या करूंगा मैं, मुझे जहां tan नजर आएगा मैं वहां क्या करूंगा, मैं वहां साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स कर दूंगा। आप में से किसी को अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए, एनीवन। अच्छा अब क्या करूं, मुझे लगता है आप कोई एलसीएम शेल्सियम ले लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, एलसीएम ले लेना चाहिए। अगर मैं एलसीएम लूं तो देखते हैं एलसीएम लेते हैं, क्या एलसीएम है भाई, इंटू वन साइन स्क्वायर एक्स माइनस इंटू कॉस स्क्वायर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा अब क्या करूं, ऊपर कुछ कॉमन है क्या, ऊपर से साइन स्क्वायर कॉमन ले लें, बस जो मुझे मैथ समझ आता रहेगा मैं आगे चलाते जाऊंगा। एक चीज दिमाग में रखते हुए कि अगर कहीं tan नजर आ गया तो क्या कर दो, साइन ओवर कॉस कर दो, अगर कहीं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर नजर आ गया तो क्या कर दो, 1 कर दो, बस ये 2 चीजें चलेंगी, बाकी मैं अलजेब्रा चलाता जाऊंगा। बच्चों बाकी क्या करूंगा, अलजेब्रा कैरी करता जाऊंगा। मैंने पहले स्टेप में tan स्क्वायर की जगह क्या कर दिया, किसी को प्रॉब्लम है, मैंने कहा था ना जहां मुझे tan नजर आएगा मैं वहां साइन ओवर कॉस कर दूंगा। फिर मैंने आगे उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, आगे जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है वो कैसे हो रही है, सर वो तो आप अलजेब्रा चला रहे हैं, क्या चल रहे हैं, वहां तो आप अलजेब्रा के स्टेप्स लगा रहे हैं, एलसीएम लिया, कॉमन लिया, वैसे कॉमन लूं तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर क्या, अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। भाईजान जरा वो चेक करें क्या लिखे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू, तो उसके ऊपर मेंटल मैथ्स लगाएं। अब ऐसा वो कॉस स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, उधर बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, बच्चों याद रखेंगे कि नहीं, क्या बोल रहा हूं, प्लीज आइडेंटिटी नंबर 2 देखिए मकदार साहब, आइडेंटिटी नंबर 2 देखें क्या लिखा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं कॉस स्क्वायर इधर ले जाऊं क्या बनता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो यहां क्या लिखूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह, यहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह आइडेंटिटी नंबर 2 लगाऊंगा जी। अगर मैं यहां पर आइडेंटिटी नंबर 2 लगाऊं प्लीज टेल मी क्या बनता है, ये साइन स्क्वायर एक्स, व्हाट इज दिस, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स ओवर क्या, ये कोई एक आधा क्या कर लूं, ये साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर को क्या कर दूं, tan स्क्वायर कर दूं, दिस इज tan
स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर एक्स, आई थिंक व्हाट इज दिस, राइट हैंड साइड। तो मुझे लगता है कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, लेफ्ट से स्टार्ट किया, और प्लस माइनस करते करते, सिंप्लीफाई करते करते कहाँ तक मैं उसको पहुँचा चुका हूँ, मैं उसको जनाब साहब राइट हैंड साइड तक पहुँचा चुका हूँ। यहाँ तक अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो बराए मेहरबानी हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन, वन मोर क्वेश्चन, वन मोर। अभी तो 10:04 हुए हैं, ठीक है। नहीं ओ भाई, जीरो की तो वैसे ही कोई वैल्यू नहीं होती। 10:04 हुए हैं, ठीक है। 2-4 मिनट दे दें, जस्ट 2-4 मिनट दे दें। एक और सवाल लिखें। show that the equation 2 cos x equals to 3 tan x, क्या देखिए जी, show that the equation 2 cos x equals to 3 tan x, show that the equation 2 cos x is equals to 3 tan x can be written as a quadratic equation, can be written as a quadratic equation. Show that the equation 2 cos x is equals to 3 tan x can be written as a quadratic equation in terms of sin x, a quadratic equation in terms of sin x। ये करना जी। कहते हैं show that the equation 2 cos x is equals to 3 tan x can be written as, क्या बच्चों, can be written as a quadratic equation in the terms of sin x। ओके, मैंने क्या कहा था, क्या नजर आएगा तो क्या कर दूंगा, tan x नजर आएगा तो sin x ओवर cos x कर दूंगा, कर दिए। cos x यहां क्या हो रहा है, डिवाइड वहां जाकर क्या करूं, 2 cos square x is equals to 3 sin x। उसने क्या कहा है, क्या बनाऊं, मेक इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्या, मेक इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ sin x। क्या करूं, ये cos स्क्वायर की जगह कुछ कर सकता हूं। आइडेंटिटी नंबर 2 पे जाएं बच्चों, आइडेंटिटी नंबर 2 पे जाकर cos स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएं, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहां क्या लिखूं, 2 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, मुझे लगता है जो कह रहा है मैंने बना दिए। क्या कह रहा था वो, क्या कह रहा था, क्या बनाओ, क्वाड्रेटिक। लाइबा प्लीज लिखोगी, लिख चुके। क्या बनाना है इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्या होगा, 2 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स। सारों को उधर लो या सारों को उधर लेके जाऊं, आई थिंक उधर ले रहे हैं। ये साइन वाला पॉजिटिव हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाला पॉजिटिव हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू क्या, 0। हेलो जी, क्या बन गए, क्या बन गए। मुझे लगता है ये इक्वेशन आपने सॉल्व किए कहीं, डिसगाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन किए कि नहीं किए, किस शक्ल में। तक आपने कहा होगा सर जी ये इसका ए कौन है, 2, बी कौन है 3, सी कौन है -2। ए की जगह 2, बी की जगह 3, सी की जगह -2। क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे तो आंसर किसका आएगा, साइन एक्स का आएगा। किसका आएगा, अगर ये एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट्स होते तो आंसर आता एक्स का। चूंकि ये किसके कोफिशिएंट्स हैं, साइन के कोफिशिएंट्स हैं, तो आंसर किसका आएगा। तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है कौन से वाला, काम करें, नाउ सॉल्व द इक्वेशन। देखिए जी, नाउ सॉल्व द इक्वेशन, नाउ सॉल्व द इक्वेशन। नाउ क्या बच्चों, सॉल्व द इक्वेशन। कहां तक सॉल्व कराऊं जी, कैसे सॉल्व कराऊं। आई थिंक -b प्लस माइनस √(b² - 4ac ओवर 2a मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगता है। मतलब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x का कब होता है, जब वो x के कोफिशिएंट्स हों। अभी ये किसके कोफिशिएंट्स हैं, साइन x के। तो ये जवाब किसका आएगा, साइन ऑफ x का जवाब आएगा जी। प्लीज टेल मी साइन ऑफ x का क्या जवाब निकालूं, -3 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू माइनस इंटू सी इंटू 2 इंटू a। खैर यहाँ से आगे आपको पता है पुट तो हम कैलकुलेटर में जस्ट मतलब एग्जामिनर को जस्ट क्या दिखाते हैं, फार्मूला। करते कहाँ से,
करते तो हम कैलकुलेटर से, बताएं क्या आंसर आएगा आपके पास। एक आंसर किसका है, एक आंसर आया साइन ऑफ एक्स का क्या 1/2, दूसरा आंसर क्या है साइन ऑफ एक्स का आंसर क्या है जी -2। जी तो बच्चों क्या सिचुएशन चल रही है जी, एक्स के आंसर्स आए हैं, साइन क्या है, वो तो कहते हैं एक्स के निकालें, वो तो कहते हैं किसके निकालें जी, वो तो कहते हैं एक्स के निकालें, एक्स का कैसे निकालो, एक्स का आंसर निकालने के लिए क्या करूंगा जी, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 और यहां से एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -2। बताओ जी यहां से आंसर क्या है 30 डिग्री, क्या आंसर है जी 30 डिग्री आंसर है, क्या आंसर है, यहां से आंसर क्या है मैथ एरर। लो जी यहां से आ गया मैथ एरर, यहां से क्या आंसर आ गया 30 डिग्री, क्या आंसर आ गया। इज दिस द ओनली आंसर, इज दिस द ओनली आंसर। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनों में जब आप एक आंसर निकालते हैं तो उसके ऊपर लगाते हैं क्या ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज टू फाइंड द अदर पॉसिबल आंसर्स। क्या करें जनाब साहब, एक नोट लिखेंगे, नाउ अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। कौन सी वाली, सबसे पहले लेक्चर में पढ़ाएंगे, आज के लेक्चर के सबसे आगाज में पढ़ाएंगे। वो साइन एक्स के केस में एक पीरियोडिक थी और एक ट्रांसलेशन थी, कॉज एक्स के केस में एक पीरियोडिक थी और एक इवन थी, टैन एक्स के केस में सिर्फ थी क्या एक पीरियोडिक ही थी। तो अगर साइन का सवाल हुआ तो पीरियोडिक और ट्रांसलेशन लगेगी, अगर कॉस का सवाल हुआ, अगर कॉस का सवाल हो तो पीरियोडिक और इवन लगेगी, अगर टैन का सवाल हुआ तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा पीरियोडिक ही लगेगी। क्या करें जनाब साहब, नाउ अप्लाई व्हाट, क्या लिखा आपने, नाउ अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज टू क्या, टू फाइंड द अदर पॉसिबल आंसर्स इन द गिवन डोमेन, टू फाइंड द अदर पॉसिबल आंसर्स इन द गिवन डोमेन। क्या है गिवन डोमेन, मैंने तो दी, तो अगर मैंने डोमेन नहीं दी फिर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, फिर तो क्या होगा, एक आंसर 30 है, अगला आंसर क्या होगा 30 + 360, फिर + 360, फिर खैर एक काम करते हैं सारे नहीं निकालते हैं, 3 दफा प्रॉपर्टीज लगा देता हूं। कौन कौन सी, एक आपका आंसर ही आया है, अगला आंसर क्या निकालूं, इसको आप बोले x1 है सर, x2 क्या होगा 30, पहले कौन सी लगाऊं 180 वाली, चले आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। वो कैसा जी, पहले पीरियोडिक ना लगाएं, पहले क्या लगाएं, पहले ट्रांसलेशन लगाएं, वो क्या होता है 180 - 30 लगा दिया, क्या आंसर आएगा 150। फिर क्या लगाऊं, फिर एक पीरियोडिक भी तो लगानी है ना, पीरियोडिक क्या होती है 30 + 360, वहां से क्या आंसर आएगा 390। फिर एक और है, वो पीरियोडिक में +360 की बजाय -360 भी होगा, ये आंसर क्या है -330। अब क्या करूंगा, जो उसने डोमेन दी है इनमें से जो डोमेन के अंदर अंदर है टिक मार दूंगा, इनमें से जो डोमेन से बाहर बाहर है काटा मार दूंगा। किसी को मसला भाई इस बात से हैं जी बच्चों, जी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। एक छोटी सी बात है, ऊंचा बोली 210, वो कहां से लगाऊं, ऊंचा बोलो, बताओ ना कैसे लगाऊं। एक जरा बेटा वो पंखा बंद करें, जरा इमरान साहब पंखा बंद करें, ऊंचा बोलो भैया। आप बताएं ना कैसे आता है, मतलब क्या रख रहे हैं, कैसे बन रहा है, क्या कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे समझाओगे तो मैं समझूंगा, समझा दे भाई थोड़ा सा, क्या मेंटल मैच चला रहा है, कोई भी नहीं, मैंने वीडियो देखी थी उसमें कोई तो कॉन्सेप्ट लगा होगा ना, टेबल बना के उसमें 4 डब्बे बनाते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी करते हैं, ठीक है मैं नहीं करता हूँ, मुझे शुगर भी नहीं पसंद, मुझे कॉफ़ी भी नहीं पसंद, ठीक है जी। तो मैं क्या करूँगा, मैंने प्रॉपर्टी खेलना है, मैंने प्रॉपर्टी कैसे खेला है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा आसान काम कोई हो ही नहीं सकता है। बजाय इसके कि मैं क्वाड्रेंट बनाऊँ,
पहले बोलूँ इधर एंगल है, फिर बोलूँ उधर एंगल है, फिर बोलूँ इधर एंगल है, मेरे दिमाग में कोई डज नहीं हुई। किया होगा ऐसे, ओ लेवल में ज़रूरत ही नहीं थी इसकी, पता नहीं क्यों पढ़ाया उन्होंने आप। ठीक है जी बेटा, वहाँ वो मैंने क्या कहा था लेक्चर के आगाज़ में, एम एक एंगल होता है वो 180 माइनस एक्स, उसके अलावा आगे पीछे जाते ही नहीं। खैर बहरहाल मुझे नहीं पता ओ लेवल में आपने क्या किया क्या नहीं किया। बेटा जी मैं ओ लेवल का टीचर नहीं हूँ, मैं हूँ ए लेवल का टीचर। आपको सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया, ये तो मेरे चैप्टर का एंड हो रहा है। मैंने चैप्टर का स्टार्ट ही ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के ग्राफ से किया, और ग्राफ पे सबसे ज़्यादा टाइम ही मैंने किस पे लगाया है, प्रॉपर्टीज़ पे लगाया है। तो जब मैंने प्रॉपर्टीज़ याद कर ली हैं, ये किसी को याद नहीं है, एनीवन जिसको लगता है सर जी मुझे नहीं पता ये साइन के केस में पीरियोडिक क्या होता है, एनीवन सर जी मुझे नहीं पता ये साइन के केस में वो एक एक्स होता है तो एक 180 माइनस एक्स होता है, मुझे नहीं समझ आ रहा। समझ आएगा ना आपको? तो अब क्या करना है भाई, अब सीधा सीधा जो बोला है वो अप्लाई करना है कि अगर एक्स आंसर आया है हसीब सलीम, अगला आंसर क्या होगा? एक्स प्लस 360 होगा, फिर एक्स माइनस 360, फिर क्या होगा? 180 माइनस एक्स क्या होगा जनाब साहब? दैट्स इट। ना मुझे वो पहला क्वाड्रेंट समझाना है, ना दूसरा समझाना है, ना तीसरा समझाना है, ना चौथा समझाना है। ना पहले में सारे पॉजिटिव है ये समझाना है, ना दूसरे में साइन पॉजिटिव है ये समझाना है, ना तीसरे में कॉस पॉजिटिव है समझाना है, ना चौथे में टैन पॉजिटिव है समझाना है। मुझे लगता है हमें डाज है फजूल सी। ठीक है, मुझे इससे ज़्यादा, हाँ आपने अगर इस तरह से पढ़ा हुआ है और आपको लगता है कि ये आसान काम है, तो उस आसान काम के चक्कर में क्या जवाब निकाल रहे हैं भाई? 210 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? इसी वजह से नहीं पढ़ाता हूँ। हाँ जी समझ आ गया ना, चलो ठीक हो गया। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ हमेशा वो अप्लाई ओ लेवल के शुगल में अप्लाई हो जाता था। यहाँ ए लेवल में मैंने भी बहुत आसान सवाल रखा है, मैंने थोड़ा सा सवाल मज़ीद मुश्किल करना है। तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी में ना फिर आपको नमक भी मिलाना पड़ जाएगा, फिर पता नहीं उसमें क्या क्या डालना पड़ जाएगा। ठीक है, तो मेहरबानी करें उसको क्या करें, भूल जाए भाई। क्या याद रखें? प्रॉपर्टीज़ याद रखेंगे तो काम आसान होगा। आई नो उस तरीके से आंसर निकलता है, लेकिन उस तरीके से आंसर ओ लेवल में निकलता था, ऑर्डिनरी लेवल में निकलता था। मैंने यहाँ सवाल को अभी तो बहुत आसान सवाल किया है, अभी जब आपको वर्कशीट मिलेगी तो समझ आएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना। बस एक बात बता दें, कॉस के केस में क्या करूँगा, पहले आंसर आएगा 30, तो क्या करूँगा, कहूँगा -30 भी आंसर है, फिर 30 पे भी प्लस 360 माइनस 360 करूँगा, फिर -30 पे भी क्या करूँगा, प्लस 360 माइनस। वैसे यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए था, मैंने पहले यहाँ पर 180 वाला आंसर लगाया, फिर इस पे प्लस 360, इस पे -360। और अगर अभी भी आपको लगता है कि सर डोमेन बहुत बड़ी है, अगर आपको क्या लगता है डोमेन बहुत, पता क्या करें, 150 भी प्लस 360 और 150 पे -360 लगा दें। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कहने का मतलब ये है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आई थिंक यहाँ से आगे मैं इसकी मज़ीद मिसालें